सबसे पहला सवाल मोहित शर्मा आपसे है, अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? ये बताइए। आप कहते हैं मोदी जी नहीं होते, बहुत हाई प्रोफाइल प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, मीटिंग करते हैं कोरोना की और फैसला निकलता है बैंक को लेकर। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। और भैया मोदी जी की आप दाढ़ी की बात कह लो या फिर मेरे इस भाई के बाल की बात कह लो, दोनों एक समान है। आप देख रहे हैं मोदी जी की दाढ़ी भी ऐसी है और इसके बाल भी ऐसे हैं। तो जो मोदी के चाहने वाले हैं, मोदी भक्त कह लीजिए, वो तो कहते हैं कि मोदी जी अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो यहाँ से हिंदू का खात्मा हो जाता, लोग आज भी वैसे ही चलते जैसे पहले चला करते थे। आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ज्ञान प्राप्त किया है? फंस गया सीएम। आप तो प्रधानमंत्री मोदी से। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी तो पढ़े ही नहीं है, पढ़े होते तो डिग्री नहीं दिखाते। तो काम ही बस सबका पूछना। तो हम बताते, हम तो अपनी बताते, हम कहाँ से पढ़ के, हमसे पूछिए ना, हम लॉ कर रहे हैं, हम बताने को भी तैयार है। मोदी जी अच्छे विद्यालय से नहीं पढ़े क्या? मोदी जी के विद्यालय का ही नहीं पता तो ये कैसे पता चलेगा कि विद्यालय अच्छा था या बुरा? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। एक बार वो हमें टेलर मिल जाए जिसने मोदी जी का सीना नापा कि इनका सीना जो है वो 56 इंच का है, जो मोदी जी के टेलर को ढूंढ के लाएगा उसको 15 लाख का इनाम मैं दे दूंगा। 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे, 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे, मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया, मोदी जी आए तो देश को बनाया। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अभी तक का मोहित शर्मा का ऐसा वीडियो आपने देखा नहीं होगा जैसा कि ये वीडियो देखने वाले हो। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मोहित शर्मा ने मतलब मज़े मज़े में पूरी बीजेपी की और साथ में मोदी जी की बैंड बजा के रख दी हो। और इतना ही नहीं, भक्तों की भी बैंड बजाई है इस वीडियो में। और ये वीडियो जैसा आपने मोहित शर्मा का कोई वीडियो नहीं देखा होगा, इस वीडियो को देख कर ना आपके 100% पेड़ दुखने वाला है हंसते हंसते। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको। पिक्चर चालू करो बे। हमारे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं। आज खास करके मोदी जी की जो उपलब्धि है, मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए कितना विकास किया है। जिस तरीके से हमेशा से देश के अंदर कुछ भी होता है तो अगर कुछ गलत होता है तो उस पर जो है नेहरू जी की गलती बता दी जाती है। सबसे पहला सवाल मोहित शर्मा आपसे है, अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? ये बताइए, आप मोदी जी से हैं क्या? आप देख रहे हैं लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं, क्या देश की स्थिति है, और आप अभी भी कह रहे हैं मोदी जी नहीं होते। मोदी जी नहीं होते तो आज लोग जिंदा होते, लोग मरे नहीं होते। ये किस चीज की टेस्टिंग चल रही है जिसके कारण लोग मर रहे हैं? हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में डेली की डेली मृत्यु हो रही है, लोग मरते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार मोदी कर रहा है। आप कहते हैं मोदी जी नहीं होते, बहुत हाई प्रोफाइल प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, मीटिंग करते हैं कोरोना की और फैसला निकलता है बैंक को लेकर। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। और भैया मोदी जी की आप दाढ़ी की बात कह लो या फिर मेरे इस भाई के बाल की बात कह लो, दोनों एक समान है। आप देख रहे हैं मोदी जी की दाढ़ी भी ऐसी है और इसके बाल भी ऐसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो जो मोदी के चाहने वाले हैं, मोदी भक्त कह लीजिए, वो तो कहते हैं कि मोदी जी अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो यहाँ से हिंदू का खात्मा हो जाता, लोग आज भी वैसे ही चलते जैसे पहले चला करते थे। आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? पहले आपकी पढ़ाई पूछूं। आज आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, पूरा देश जानना चाहता है कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ज्ञान प्राप्त किया है? फंस गया सीएम। आप तो प्रधानमंत्री मोदी से। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी तो पढ़े ही नहीं है, पढ़े होते तो डिग्री नहीं दिखाते। तो काम ही बस सबका पूछना। तो हम बताते, हम तो अपनी बताते, हम कहाँ से पढ़ के, हमसे पूछिए ना, हम लॉ कर रहे हैं, हम बताने को भी तैयार हैं आपसे। हमारे पास फर्जी डिग्री नहीं है, हमारे पास डिग्री है, हम दिखाने को भी तैयार रहते हैं। आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? बताइए आप मुझे, कैसी बात कर रहे हैं आप मोदी जी को लेकर? मोदी जी अच्छे विद्यालय से नहीं पढ़े क्या? मोदी जी के विद्यालय का ही नहीं पता तो ये कैसे पता चलेगा कि विद्यालय अच्छा था या बुरा? बात तो सही है। मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। समझ रहे हो ना आप? मोदी जी पढ़ाए, मोदी जी का टीचर नहीं मिलता, क्लासमेट नहीं मिलता, उनके साथ कोई पढ़ने वाला नहीं मिलता। आपने जर्नलिज्म करा होगा तो आपके साथ का कोई बैचमेट तो होगा। मोदी जी के साथ का कोई बैचमेट ही नहीं है, किसके साथ में पढ़े हैं मोदी जी?
बताइए ना किसके साथ में पड़े हैं? आप तो वो भी ढूंढते हैं कि मोदी जी चाय कहाँ बेची, तो वो स्टेशन को भी आप ढूंढते हैं। आपका अरे काम भैया, यही है। हम तो ढूंढना ही चाहते हैं। और मैं तो टेलर को इनाम देना चाहता हूँ। भैया टेलर, तुझे मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिए, एक बार वो हमें टेलर मिल जाए जिसने मोदी जी का सीना नापा कि इनका सीना जो है वो 56 इंच का है। जो मोदी जी के टेलर को ढूंढ के लाएगा उसको 15 लाख का इनाम मैं दे दूंगा। ढूंढ के लाइए ना आप। क्या हूं करते हैं, आपको पता है वो टेलर कौन सा है? बताओ। मोदी जी को पता होगा ना। मोदी जी, भैया मोदी जी के बारे में तो पूरा देश जानना चाहता है आज। मोदी जी सिर्फ 2 काम जानते हैं, एक हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, बस इस काम के अलावा। आप कह रहे हैं मोदी जी का एक ही काम है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम का हिंदू से लड़ाना, लेकिन मोदी जी तो यहाँ पे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना। सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? एक और आपने देखा कि गुजरात के अंदर 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई और दूसरी ओर केरल के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट बनाया गया। आप देख लीजिए, केरल आज लाखों लोगों की जान बचा रहा है और गुजरात में मूर्ति किस काम आ रही है, ये बताइए आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सरदार पटेल की मूर्ति का, ये लोग सरदार पटेल का सम्मान भी नहीं करते। सरदार पटेल का सपना था कि भारत में देशी चीजों को अपनाया जाए, भारतीय चीजों को अपनाया जाए, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया जाए। लेकिन कहते ना एक बात कि मरने के बाद भी तेरी कब्र पर आकर टॉयलेट करूंगा, ये वो वाला हिसाब इन्होंने करा। अरे सुनिए, मरते मरते भी सरदार पटेल की मूर्ति सुन, अरे भैया सम्मान नहीं सुन तो लीजिए। सरदार पटेल की मूर्ति आपको पता है किस कैसे बनाई गई है? उसमें सारा का सारा रॉ मटेरियल चाइना से मंगाया गया है, जबकि सरदार पटेल का सपना था स्वदेशी का। तो ये सरदार पटेल की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? 2014 से पहले भारत नहीं था। मंगाते क्या हुआ हैं? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे, 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया, मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बताइए ना। 2014 से पहले कांग्रेस थी ना। मतलब कांग्रेस थी तो हिंदुस्तान नहीं था, है? आप कौन से विद्यालय से पढ़ के आए, इसीलिए जानना चाहता हूँ। वाजपेयी जी कांग्रेस से थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस से थे। हूँ क्या करे थे क्या, बताइए। आप मेरे साथ आप सरदार क्या? भाई वल्लभ पटेल की बात कर रहे हैं। सरदार चाइना- पटेल, अभी पहले बताओ, उनके- वाजपेयी जी उनके कांग्रेस से थे। उनके स्टेच्यू बनाने के लिए चाइना से मटेरियल मंगा। हाँ। वो तो इसलिए मंगवा लेना मटेरियल सारे, कि वो सारा मटेरियल मंगवा ले, चाइना का कमर टूट जाएगा। चाइना का कमर टूट जाएगा। तो एक काम करो ना, चाइना में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो मंगा लो ना आप। चाइना से आपने करोड़ों रुपए का, आपने जापान से बुलेट ट्रेन के नाम पर देश को जो आज आपने लाखों करोड़ों खरबों रुपए के कर्जे में डुबा दिया। हिंदुस्तान ऐसे बेच रहे हैं जैसे आपको कोई, आपके बाप को हिंदुस्तान कोई दहेज में देकर भूल गया हूं कि बेचते जाओ बेचते जाओ। जैसे एक पिता जो है अपनी बेटी को दहेज में सामान देता है ना और वो बेच देता है, तो ऐसी मोदी जी को समझते हैं कि मेरे को हिंदुस्तान दहेज में मिला है, बेचते रहो। बनाया क्या है? मजबूत कर रहे हैं ना, देश को मजबूत कर रहे हैं ना। देश को मजबूत कर रहे हैं, तो मजबूती में आप भी मोदी जी का साथ दो ना। अपना घर का मकान छोड़कर बेच के झुग्गी में आओ, अपना आपका घर बिकवा दूं, बताओ बिकवा दूं तो कहो आप। मतलब देश बिक रहा है तो देश मजबूत हो रहा है, तो आप अपना घर बेचेंगे तो और भी मजबूत होगा। तो बेचिए अपना घर, मैं अपना हिंदुस्तान बिकने नहीं दूंगा। आप अपना घर बेचिए अगर आपको मोदी जी पसंद है तो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। मोदी जी महान नेता हैं, अरे मोदी जी हिंदू को बचा रहे हैं। मोदी जी महान इसको नहीं, बचा रहे हैं। नौटंकीबाज कलाकार नेता हैं। ये नटवर लाल हैं, समझ रहे हो? एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, ये जनाब बिना ग्लिसरीन के ही रो जाते हैं। समझ रहे हैं? इनको रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत ही नहीं है, बिना ग्लिसरीन के आंसू बहा देते हैं। फौज में जाएंगे, मैं सैनिक बन लूंगा। अरे सारे काम आप ही कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। नहीं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देख करके आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आगे जो वीडियो आप देखने वाले हो तो पीछे कहीं वीडियो से बेहतर होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो का भी आपने ट्रेलर ही देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर पिक्चर देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, और पूरा मज़ा वीडियो के लास्ट में और भी ज़्यादा आने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो का भरपूर मज़ा लो। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको।
और इतने बड़े कलाकार लोग हैं, जैसे मोदी जी आपने देखा ना, उस महिला को आवास दिला रहे थे और आवास के नाम पर वो घोटाला आपने देखा। वो जब महिला के घर पे जाकर रिपोर्टिंग होती है तो उसको लेकर प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप। अब देश की जनता को समझना होगा और इन लोगों की बात को समझना होगा। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। क्या तकलीफ है इनको? कांग्रेस ने अगर काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत थी? तो इसको अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, जितने भी, चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, AK-47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आज़ादी दिलाई है ना। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? फोन किसने बनाया है? बताइए ना आप मुझे, फोन किसने बनाया? बटन वाला फोन चला। अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया, पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया, पता है मोदी जी को? मोदी जी ने। आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। अच्छा नहीं गजब करते हैं मोहित भाई भी, और माइक लेकर के इस पत्रकार के मुंह में देने को ही तैयार है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, और शायद आपको भी मालूम होगा, ये जो पत्रकार है एक नंबर का पत्रकार है, और जिस तरीके की बातें अभी चल रही हैं उसको देख करके लग भी रहा होगा आपको कि ये कोई गोदी मीडिया ना, कोई नफरती मीडिया नहीं है, जो कि सच है उसको बताने की और दिखाने की बात कर रहा है। और ऐसे लोगों को अपने चैनल पे लाते हैं जो कि हक के साथ लड़ रहे हैं, और ऐसे लोगों की बैंड बजाते हैं जो कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक चीज बताइए, मोदी जी अगर कोई भी काम करते तो आप लोग विरोध क्यों करते? मोदी जी को काम करने क्यों नहीं देते? यही तो बात है, मोदी जी कुछ काम ही नहीं करते, काम ही नहीं करते। वो ऐसे आदमी हैं कि 18 घंटे काम करके उन्होंने आधा देश बेच दिया। अगर 24 घंटे काम करते तो पूरा देश ही बेच देते। मोदी जी आपसे निवेदन है, 24 घंटे काम मत करिए आप। जब से जसोदा बहन को छोड़ा है, मन की बात कहां से करें? हर किसी से मन की बात। अरे जनता परेशान है, अस्पताल में लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात करें ना। जसोदा बहन की बात कर रहे हैं, जसोदा बहन को छोड़ा भी है तो देश के लिए छोड़ा है ना, देश के लिए छोड़ा है ना। तो अपने पापा से कह दो कि आप, वो भी आपकी मम्मी को छोड़ देंगे देश के हित में। वो क्यों नहीं छोड़ते? कहो ना, देश के हित में घरवाली को छोड़ दिया। वाह, को आप वाकई में मोदी जी के स्कूल से पढ़ के आए हैं, पर पुल की बात है। आप एक बात बताइए, देश हित में सारे काम मोदी जी करेंगे तो आप भी शादी नहीं करेंगे, या शादी करके आप भी छोड़ेंगे? तो भगवान करे आपको भी मोदी जैसा। मोदी जी शादी नहीं की। नहीं, तो आपको भी भगवान करे मोदी जैसी घरवाली मिल जाए जो आपसे शादी करे, आपको छोड़ के चली जाए। अच्छा लगेगा ना आपको? आप चाहते हैं मोदी जी जैसा जीजा मिले आपको? बताइए, चाहते हैं? क्या मजाक कर रहे हैं आप भी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने जो वीडियो देखा है ये, उस वीडियो को देख करके आपको पूरा मज़ा आया होगा, फुल एंटरटेनमेंट हुआ होगा आपका। और अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से ज़रूर को सब्सक्राइब कर लेना। और इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।